क्षेत्र है, एक प्रोफेशनल वर्क यहाँ पे चल रहा है, कमर्शियल काम यहाँ पे चल रहा है और जानकारी मिल रही है कि 10 से ज़्यादा सिलेंडर यहाँ पर थे, तो ये तो कानूनी वैध नहीं है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने जानकारी आवाज़ उठाई? भगवान की कृपा से आज कोई जनहानि नहीं हुई है, पर कहीं और ऐसा हो सकता है। प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, सर्च करने की आवश्यकता है, सख्त हिदायत देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महादेव कैटरर्स भिलाई के कैंप 2 में स्थित एक कैटरिंग की शॉप थी, जहां पे कुछ कर्मचारी शाम के समय में थे और वो खाना पका रहे थे। जानकारी ऐसी मिल रही है, खाना बनाने के समय लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास में यहाँ पर आग लगी। आग बहुत भयंकर थी, कर्मचारी भाग निकले और उनके भागने के लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में सिलेंडर फटने का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 5 से 6 सिलेंडर फटने की जानकारी सामने में आ रही है। फिलहाल इस बड़ी घटना में किसी के हताहत होने की या किसी को चोट पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी और मोहल्ले वाले यही बता रहे हैं कि जानकारी देने के बाद लगभग पौने घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची। आग बहुत ज्यादा भयंकर थी और लगभग 2 गाड़ियों की मशक्कत के बाद, 2 घंटे की मशक्कत के बाद उस आग को बुझाया गया। दहशत में सारा माहौल था। प्रत्यक्षदर्शियों ने सारे विषय को देखा। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या सारा विषय था। फिलहाल अभी भी आग बुझाई जा चुकी है, पर इसकी गर्माहट, इन सामानों की गर्माहट अभी हम महसूस कर सकते हैं। 6 सिलेंडर फटने के बावजूद भी कुछ सिलेंडर यहाँ पर अंदर में है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिलेंडरों की संख्या लगभग 10 से 12 थी, 12 से 15, उससे अधिक भी हो सकती है जो संख्या यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच गई थी, इसीलिए और सिलेंडर यहाँ नहीं फटे। गर्माहट हम महसूस कर रहे हैं, आग बुझाई जा चुकी है। आइए बात करते हैं प्रत्यक्षदर्शियों से, समझते हैं क्या थी ये घटना और क्यों ऐसा हुआ। पर यहाँ जाने वाली विषय ये भी है कि एक कैटरिंग का व्यवसाय जो कि एक मोहल्ले के बीच में था, किस प्रकार से संचालित हो रहा था। क्या स्थानीय निकाय प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, कभी मना नहीं किया। ये तो गनीमत रही कि इस बड़ी घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, पर घटना ऐसी हो सकती थी। आगे प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे सारा क्या विषय है। भाई साहब, कितने बजे घटना है और क्या क्या आपने देखा? 5 मिनट के आसपास की घटना है। जब मैं यहाँ पहुंचा लगभग 10 मिनट हो चुके थे, 7:15 के आसपास मैं पहुंचा हूँ। फायर ब्रिगेड गाड़ी आने में कुछ समय विलम्ब हुआ क्योंकि रास्ते बहुत सकरे हैं, उसके कारण बड़ी दिक्कत जा रही थी। और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड ने काफी अच्छा से काम किया, सीलिंग हुक वगैरह से शटर तोड़ा और फटाफट पानी का बौछार मारने के बाद आग का कंट्रोल करने में सफल हुए। सिलेंडरों की संख्या के बारे में कुछ संशय है, कोई लोग कह रहे हैं 4, कोई लोग 6, 5, क्या संख्या थी सिलेंडरों की? एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है। जब मैं आया तो लास्ट सिलेंडर फटा जब मैं ये गली में था, उसके बाद सिलेंडर की फटने की कोई घटना नहीं हुई। उसके पहले 4 या 5 फटे, उसकी जानकारी मुझे नहीं। कोई हताहत हुआ है, किसी को चोट लगी है? नहीं, जो खाना बना रहे थे, ये समाचार मिला है कि वहाँ लोग खाना बना रहे थे। आपका टेंट हाउस है, ये महादेव टेंट हाउस, उसके मालिक से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ हमारे कारीगर खाना बना रहे थे, वो निकल के भागे हैं। उसके बाद ब्लास्ट हो गया और आग ने अपना रूप विशाल ले लिया था। ये कुछ जानकारी मिल पाएगी कि आग लगी कैसे, सिलेंडर फटे कैसे? उन लोग खाना बना रहे तो हो सकता है वहां से आग लगी हो या कोई और जो बिजली शॉर्ट सर्कल से, क्योंकि जो सामान था टेंट हाउस का सामान होने के कारण ज्वलनशील सामान था, उसमें तिरपालें भी थी, गद्दे थे। इस तरह का सामान होता है तो कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्कल से भी आग लगने की संभावना हो सकती है। सामान्यतः सिलेंडर में आग लगने के बाद ही सिलेंडर फटते हैं और वो भी तभी फटते हैं जब बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 15-20 मिनट पहले आग लग गई थी और सिलेंडर गर्म हुए तब वो फटे हैं। लगभग 5 से 6 सिलेंडर फटने की एक घटना सामने में आई है, पर फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। मेरा नाम मुकेश साहू है। क्या है घटना, क्या देखा आपने? सर, मैंने देखा कि ये 7 बजे करीब यहाँ आग लगी, करीब 6 से 7 टंकी फटे हैं यहाँ, और अपना जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी बहुत जल्दी आग पकड़ा है। मैं बहुत देर से कॉल कर ही रहा था, इतने में 112 की टीम आ गई। वो बोले कि फायर ब्रिगेड आ रहे, तो वो भी बहुत लेट आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही लगा। ये वार्ड नंबर 31 और 32 के बीच की ये शॉप थी। पार्षद महोदय हमारे साथ में, जानेंगे घटना पूरी जानकारी। पार्षद महोदय, कैसे जानकारी हुई आपको इस घटना की? जी, मुझे यहाँ के क्षेत्रवासी फ़ोन किए 7 सवा 7 बजे, जो जस्ट आग लगने की सूचना जब फैली यहाँ पर,
तो मैं थोड़ा दूर में था, वार्ड में ही था, तो बताया गया कि यहाँ पर एक सिलेंडर फटा है करके। तो जब एक सिलेंडर फटा है करके जब बताया गया तो मैं तत्काल में रीचा मैडम है जो कि यहाँ की एई है विद्युत विभाग की, उनको तत्काल में मैंने कॉल किया और तत्काल में उनको बोला कि आप तत्काल मैडम जी यहाँ का लाइट बंद करवाइए क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी है। जरूरी था हाँ। जी। उसके बाद आग जब लगी थी तो लाइन को पहले बंद करवाया गया। लाइन को बंद करवाने के बाद जब पता चला कि फिर सेकंड नंबर का फिर गैस यहाँ पर फटा, ऐसा निरंतर बैक टू बैक ऐसा करके 6 सिलेंडर यहाँ पर फटा है। तो ये तो देखिए, ये घनी आबादी का क्षेत्र है, एक प्रोफेशनल वर्क यहाँ पे चल रहा है, कमर्शियल काम यहाँ पे चल रहा है और जानकारी मिल रही है कि 10 से ज़्यादा सिलेंडर यहाँ पर थे, तो ये तो कानूनी वैध नहीं है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने जानकारी कुछ आवाज़ नहीं उठाई? जी देखिए, ये यहाँ पर कैटरिंग का काम कब से चल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं था और हमको तो ये लगता था कि यहाँ पर बस खाना वाना बनाते हैं और ये सब चीज़ करते हैं। अब अंदर में इतने सारे यदि गैस सिलेंडर रखे इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। यदि जानकारी रहती तो बिल्कुल उसके ऊपर हम एक्शन करते और शिकायत करते। तो क्या कहेंगे अब, चूँकि ऐसे और भी कैटरिंग व्यवसाय करने वाले लोग मोहल्ले के बीच में हैं, घटनाएं और हो सकती है, तो अच्छा हुआ कि किसी की जान नहीं गई, पर ऐसी घटनाएं हो सकती है, आगे क्या एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आज बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते आज बचा है ये। यदि और पीछे तरफ आइट साइड में पूरा घर है, यदि ये फैलता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके चपेट में कम से कम 8-10 घर और आ जाते, पूरा बस्ती जलने की संभावना थी। तो बिल्कुल निरंतर अब इसमें कार्रवाई करवाएंगे और आने वाले समय में ऐसा इनको परमिशन नहीं दिया जाएगा कि आप घनी आबादी में ऐसा कैटरिंग का काम और 10 तो गैस सिलेंडर रखने का इनको परमिशन नहीं दिया जाएगा, इनका शिकायत किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, घनी बस्ती के बीच में ये दुकान थी, ये गोडाउन था जहाँ पर खाना भी बनता था। लगभग 10 सिलेंडर एक साथ रखे हुए थे। ये भिलाई का एक मात्र कैटरिंग व्यवसाय या नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहाँ पे इसी प्रकार का काम घनी आबादी के बीच में होता है। भगवान की कृपा से आज कोई जनहानि नहीं हुई है, पर कहीं और ऐसा हो सकता है। प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, सर्च करने की आवश्यकता है, सख्त हिदायत देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो जाए। हमने ऐसी कई घटनाएं दिल्ली की और कहीं आसपास की सुनी होगी, भिलाई में ऐसी घटना ना हो पाए, ये महत्वपूर्ण है। प्रशासन ध्यान दे। खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।